नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि हमें एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हर महीने की यानी कि जो हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें जो 11वां दिन होता है उसी को एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। सनातन में बहुत सारी मान्यताएं हैं एकादशी को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तो कुछ ऐसा भी मानते हैं कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत हम क्यों रखते हैं और कैसे रखते हैं। सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, एक निवेदन है आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, एकादशी का जो दिन होता है ये एक बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और वो भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। वो तो अगर आप देखिए तो हर महीने में जो एकादशियां पड़ती हैं ना, हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं और एकादशी के अलग अलग नाम हैं क्योंकि उनका अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि हर एक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं कि एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एकादशी का व्रत हमें रखना ही चाहिए और अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भगवान विष्णु कौन है। भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार हैं, इस संसार को चलाने वाले हैं। तो अब अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि भगवान विष्णु की कृपा हम पर अवश्य होती है। साथ ही साथ महीने में जब हम 2 एकादशियां रखते हैं और जब 2 एकादशियों को हम अगर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और विशेष रूप से अगर हम फलाहार का ही सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं फिर भी ऐसा कहा जाता है कि हमें इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि हमारे भोजन में मांस और लहसुन प्याज या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि हाँ, अगर आप महीने में 2 बार जो एकादशियाँ पड़ती हैं, अगर हर एक एकादशी को आप फलाहार के साथ व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम एकादशी के दिन व्रत के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। व्रत के अलावा हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ आपको एकादशी के दिन दान करना चाहिए। दान किसका? अनाज का। 7 प्रकार के अन्न का दान आप अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एकादशियां पड़ती हैं जैसे कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन तो अनाज के साथ साथ हमें किसी पीने वाली वस्तु का भी दान करना होता है। एकादशी के दिन हमें अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में कम से कम शाकाहार ही हो। मांसाहार का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के अलावा आप चाहें तो पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हाँ, एकादशी के दिन ये सारे काम आप अवश्य कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।